आज की इस क्लास में कक्षा 12वीं के लिए इतिहास का हम प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प करने हैं। तो पहला सही विकल्प है आपका निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है, तो कौन सा है? 10 स्थित कूलाम। दूसरा है आपका धातु का परावैद्युतांक होता है, तो कैसा होता है? अनंत होता है। तो दोनों प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। हमारा अगला प्रश्न क्या है उसको पढ़ लेते हैं। तो यह आपका तीसरा प्रश्न है। तो एक गोली चालक की धारिता का सूत्र, तो इसका सूत्र आएगा आपका ए नंबर वाला आपका इसमें सही है। चौथा है एक तार को खींचकर हो जाएगा उसकी लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध, तो कितना हो जाएगा? 9 गुना। तो स्क्रीनशॉट लेते चले पूरे प्रश्नों का, और आप पेन और बुक भी साथ में रखें ताकि अच्छे से आप नोट कर सके इनको कॉपी में। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो यह आपका पांचवा प्रश्न, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? N/C। और फ्लक्स बंधता तथा धारा का अनुपात, तो इसका आंसर आएगा आपका प्रेरकत्व। तो कंप्लीट कर ले अच्छे से। अब हम हमारे जो रिक्त स्थान है उनको पढ़ लेते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। 6 μF धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो धारिता होगी, तो कितनी धारिता होगी? 2 होगी। दूसरा है किसी परिपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर परिपथ में धारा का मान होता है, तो कैसा होता है? बढ़ जाता है। तो इसको हम यहीं पे लिख लेंगे, बढ़ जाता है। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को डेडेस कहते हैं, तो लॉरेंज बल। तो तीसरे का आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लॉरेंज बल। चौथा है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है, तो इसका एसआई मात्रक आएगा आपका एम्पियर। तो यहीं पे लिख रही हूँ मैं एम्पियर, और अपनी बुक में आप भी नोट करते चले। पांचवा है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे 0 आएगा आपका, लेकिन मैंने यहाँ पे गणित की भाषा में लिख दिया है 0, तो आप लिख ले 0। और प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति डेडेस होती है, तो कैसी होती है? ऋणात्मक। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ऋणात्मक। ऋणात्मक लिख ला आप छठे में। तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से पूरे प्रश्नों का। अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो पहली जोड़ी है धारा घनत्व, तो धारा घनत्व का आएगा आपका G नंबर वाली, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध की रहेगी आपकी जोड़ी ये वाली, आपकी दूसरी जोड़ी रहेगी। तो यहाँ पे नंबर भी डाल लेती हूँ मैं, दूसरी जोड़ी। तीसरी जोड़ी है चुंबकीय आघूर्ण, तो ये वाली आपकी तीसरी रहेगी। चौथी जोड़ी है आपकी चुंबकशीलता, तो चुंबकशीलता का आपका ये वाली जोड़ी रहेगी चौथी। पांचवी विद्युत वाहक बल, तो इसका आएगा आपका ये वाली जोड़ी। छठी है चुंबकीय फ्लक्स, तो इसका आएगा आपका ये वाली जोड़ी आपकी छठी रहेगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से पूरे प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट करिए। अब हमारे जो अगला प्रश्न है वो एक वाक्य में उत्तर है। तो ये यहाँ से एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो अनंत। तो यहाँ पे लिख रही हूँ
अनंत। दूसरा है न्यूनतम संभव आवेश का मान लिखिए, तो इसका दूसरे का आंसर यहाँ पे लिखूंगी 1.6 इंटू 20⁻−19 कूलाम। नोट कर ले बुक में। तीसरा है विद्युत क्षेत्र में किसी कुचालक पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं, तो इसका आपको करना है। चौथा है किसी चालक के अंदर स्थित विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो 0, तो इसका आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 0। पांचवा है किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण, तो इसका यहाँ नीचे लिख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण। और ये आपके चौथे का है, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हमारा पांचवा प्रश्न क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ पे सत्य असत्य है। विद्युत आवेश अदिश राशि है, तो सत्य। दूसरा है आपका विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, तो ये गलत है। तीसरा है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल 0 होता है, तो ये सत्य। चौथा है किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल इसकी तापीय चाल से अधिक होती है, तो ये असत्य। पांचवा है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो ये आपका सत्य। तो ये आपका यहाँ पे पांचवा प्रश्न भी पूरा हो गया है। अब अगला प्रश्न क्या है, तो ये 2 नंबर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके जो अथवा सहित हैं, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, यहाँ से भी अच्छे से कंप्लीट करें। ये आपका 10वां 11वां है। और ये आपका यहाँ से 12वां प्रश्न। सॉरी, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, 13वां का अथवा भी आ जाएगा आपका इसमें। और ये यहाँ से भी कंप्लीट करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका यहाँ से 16वां 17वां प्रश्न है। और ये यहाँ से कंप्लीट अच्छे से करते चले पूरे प्रश्नों को। और ये आपका यहाँ पे 19वां और 20वां प्रश्न है। और ये यहाँ से कंप्लीट कर लेना है आपको पूरे प्रश्नों को अच्छे से।